यत्र योगेश्वरः कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धरः तत्र श्रीर्विजयोर्भूतिर् ध्रुवा नीतिर्मतिर्मम। हेलो एंड नमस्कार, मैं हूं प्रदीप और आप सभी का स्वागत है द ओरिजिनल ज्ञान चैनल में। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में देखने वाले हैं दुनिया का सबसे बेस्ट मोटिवेशन क्या है, दुनिया का सबसे बेस्ट मोटिवेटर कौन है और ऐसा क्यों है। ये सभी सवालों के जवाब आपको मिलेंगे इस वीडियो के अंदर, इसीलिए वीडियो को लास्ट तक देखना। और लास्ट में आप सभी के लिए एक बहुत अच्छी सरप्राइज भी है। तो शुरू करते हैं। मोटिवेशन क्या है जो हमें प्रेरणा दे सके, जो हमारे लक्ष्य की ओर आगे बढ़ने में हमारी मदद कर सके या हम में उत्साह भर दे, या यूं कहे कि जो मुर्दों में जान डाल दे, इसे कहते हैं मोटिवेशन। दोस्तों, दुनिया में कई सारे मोटिवेटर आए और चले भी गए, जिनको हम हर रोज सुनते भी हैं। लेकिन यहाँ पर प्रश्न क्या है कि दुनिया का सबसे बेस्ट मोटिवेटर कौन है? क्या आपको पता है? दुनिया का सबसे बेस्ट मोटिवेटर है भगवान श्री कृष्ण। ये आप भी मानते होंगे कि पूरी दुनिया का अगर कोई गुरु बन सकता है, कोई टीचर बन सकता है, कोई मेंटर बन सकता है, तो वो है केवल भगवान श्री कृष्ण। और दुनिया का बेस्ट मोटिवेशन है उनका गाया हुआ गीत, यानी श्रीमद् भगवत गीता। ऐसा क्यों है? मैं यहाँ पर आपको एक छोटा सा एग्जाम्पल देना चाहता हूँ, ध्यान से सुनिएगा। कि एक बच्चा बारिश में भीग रहा था, नाच कूद कर रहा था अपने दोस्तों के साथ। उसको देखकर उसकी माँ भी बहुत खुश थी, क्योंकि बच्चा खुश था, वो भी हंस रही थी। लेकिन जब बारिश चली गई, बच्चा घर पे आ गया, खाना खाया, रात को सो गया, दूसरे दिन जब बच्चा उठता है तो बीमार पड़ जाता है। अभी उसकी माँ बहुत ज्यादा परेशान हो गई, शायद हम भी होते। तो बच्चे को लेकर के डॉक्टर के पास जाती है। डॉक्टर बच्चे को देखता है, जांचता है और फिर उसकी माँ को बोलता है कि बच्चे को बहुत ज्यादा बुखार हो गया है, इसलिए अब जो मैं कहने वाला हूं ध्यान से सुनना। ये दवाइयां लो, ये टाइम टू टाइम ही लेनी है, सुबह दोपहर शाम। ये खाली पेट लेनी है, ये खाने के बाद लेनी है, ये पानी के साथ लेनी है, दूध के साथ लेनी है। बच्चे को ये खाना देना है, बच्चे को ये खाना नहीं देना है। बच्चे को उबला हुआ पानी ही देना है, ठंडा पानी बिल्कुल मत देना है। इतना सारा कुछ डॉक्टर बोलने लग गया। और आखिर में वो भी बोलता है कि अगर बच्चे को 2 दिन में कोई सुधार ना आए तो वापस से उसको मेरे पास लाके आना है। उसकी माँ बहुत ध्यान से उसको सुन रही थी। कंफर्म करने के लिए उसकी माँ ने 2 बार अभी पूछ लिया, जैसे हम भी पूछ लेते हैं कि सर फिर से बताइए, ये दवाई कब कब लेनी है, ये इसके साथ लेनी है। हम भी ऐसा करते हैं। वो माँ अपने बच्चे को लेकर के घर चली गई और डॉक्टर ने जैसा कहा था बिल्कुल वैसा ही करने लग गई। 2-3 दिन के अंदर बच्चा बहुत ठीक हो गया। यहां पर मेरा कहने का मतलब यह है कि जब भी हम किसी भी मुश्किलों में या परेशानियां हमारे जीवन में आती है तो हम कहां जाते हैं? जिस फील्ड में हमसे कोई आगे बंदा है उसके पास जाते हैं। कोई डॉक्टर के पास जाते हैं, इंजीनियर के पास जाते हैं, लॉयर के पास जाते हैं, कोई ऑफिसर के पास जाते हैं। हम जिस किसी के भी पास जाते हैं उसको ध्यान से सुनते हैं। वो जैसा कहते हैं वैसा ही हम करने लग जाते हैं। कभी कभी तो ऐसा होता है कि उन जैसा हम बनने की ट्राई भी करते हैं। तो दोस्तों सोचिए, हमारे पूरे जीवन के अंदर कितनी सारी परेशानियां हैं, कई सारी कठिनाइयां हैं। हम हमारे लक्ष्य को लेकर के चिंतित हैं, कई सारी दुविधाएं हैं। इस सभी सवालों के जवाब भगवान श्री कृष्ण ने डायरेक्ट हमें गीता के रूप में दिए, डायरेक्ट दिए। ये सभी जो अफसर लोग हैं, बड़े लोग हैं, उनसे भी बड़े जो है भगवान श्री कृष्ण, वो हमें डायरेक्ट कहते हैं श्रीमद् भगवत गीता जी की। तो उसको सुनना, समझ करके अपने जीवन में अप्लाई करना, वही करना हमारे जीवन का लक्ष्य होना चाहिए। दोस्तों, श्रीमद् भगवत गीता क्या है? गीता जी एक उत्तर है जीवन के हर प्रश्न का। दुनिया में शायद ही कोई ऐसा प्रश्न होगा कि जिसका जवाब श्रीमद् भगवत गीता जी के अंदर ना होगा। श्रीमद् भगवत गीता जी के अंदर भगवान अर्जुन को कहते हैं, ये जो मैं तुम्हें कह रहा हूं ये इति गृह्यतमम शास्त्र है, यानी ये अति रहस्यमय और गोपनीय शास्त्र है।
श्रीमद् भगवत गीता जी भगवान का श्वास है, भगवान का हृदय है, भगवान की वांग्मय मूर्ति यानी श्रीमद् भगवत गीता। दुनिया में शायद ही कोई ऐसा शास्त्र होगा कि जिनके बारे में इतना कुछ कहा गया हो या इतना लिखा गया हो। दोस्तों, गीता जी हमें क्या सिखाती है? दोस्तों, गीता जी हमें जीना सिखाती है, हमें सही राह दिखाती है, हमें साहसी बनाती है, हमें निडर बनाती है, हमें अन्याय के सामने लड़ना सिखाती है, हमें तेजस्वी बनाती है, हमें आत्मविश्वासी बनाती है। दोस्तों, ये सारी क्वालिटी अगर हमारे अंदर होगी तो फिर हमें जिंदगी में क्या चाहिए? हम जो चाहे वो बन सकते हैं, जो चाहे वो कर सकते हैं। लेकिन दुर्भाग्य की बात तो यह है दोस्त, आज हम सभी के पास गीता जी है, लेकिन फिर भी आज तक हमने उसका अभ्यास नहीं किया। आजकल दोस्तों वेस्टर्न कल्चर को फॉलो करना फैशन बन गया है। क्या आपको ऐसे में लगता है कि हमें कुछ करना चाहिए? अगर आज हमने कुछ नहीं किया तो आने वाली हमारी ही जनरेशन वैदिक संस्कृति के ऊपर सवाल उठाएगी और तभी यह सहन करना मुश्किल हो जाएगा। और इसीलिए हमें उनको बताना पड़ेगा कि अगर पूरी दुनिया को कोई मार्गदर्शक दे सकता है तो वो है हमारी वैदिक संस्कृति। गीता, वेद, उपनिषद के विचार, उनका ज्ञान, यह हमें उसको बताना पड़ेगा। मेरा ये द ओरिजिनल ज्ञान चैनल बनाने का उद्देश्य यही है कि मैं श्रीमद् भगवत गीता जी के विचारों को हर घर तक पहुंचाऊं, और वो भी एकदम सरल और प्रैक्टिकल भाषा में। यहाँ पर आपको मिलेंगे गीता जी के 700 श्लोक के ऊपर 700 वीडियो, यानी हर एक श्लोक का एक एक वीडियो, उसका सही उच्चार, उसका सही अर्थ और उसका अर्थ घटन कि कैसे हम अपनी जिंदगी से वो कनेक्ट कर सकते हैं। आप भी गीता जी का अभ्यास करना चाहते हो तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर दो, और आज का वीडियो आपको कैसा लगा है वो कमेंट करके बताना है, और हाँ, लाइक और शेयर करना ना भूलें। दोस्तों, अब बारी आती है सरप्राइज की, जैसे हमने स्टार्टिंग में कहा था। दोस्तों, मेंटली स्ट्रॉन्ग हमें गीता जी के विचार बना देंगे, लेकिन फिजिकली भी स्ट्रॉन्ग रहना बहुत ज्यादा जरूरी है। वो कहते हैं ना, हेल्थ इज वेल्थ। और फिजिकली स्ट्रॉन्ग रहने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है पानी, वाटर। वाटर इज लाइफ, जल ही जीवन है, ऐसा भी हमने सुना है, हम बोलते भी हैं। तो दोस्तों, आज सरप्राइज के रूप में आपके पास है टास्क, और टास्क ये है कि आपको आज के दिन 5 लीटर पानी पीना है। कितना? 5 लीटर पानी। और हाँ दोस्तों, डॉक्टर की बात याद रखना, यहाँ पर हमें ठंडा पानी नहीं पीना है, बिल्कुल नहीं पीना है। उबला हुआ पानी पी सकते हो या नॉर्मल पानी पी सकते हो। और बच्चों के लिए खास, बच्चे ध्यान दे कि मम्मी पानी दे, ऐसा नहीं होना चाहिए, मम्मी आपके लिए पानी लाओ, ये होना चाहिए। दोस्तों, ये सभी के लिए है, क्योंकि हम जितने भी बड़े हो जाए, हम हमारे माँ बाप के सामने तो बच्चे ही रहेंगे। फिर से चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो के अंदर, तब तक के लिए जय श्री कृष्ण।